जय हिंद। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन का लेक्चर 11 लेकर के आज हम लोग आए हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। 1.2 से पहले जितनी भी डिफिनीशन थी हम आपको बता दिए थे, जिसमें आपको एकाएकी फलन बताया गया था, आच्छादी फलन बताया गया था, एकाएकी आच्छादक फलन बताया गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताई गई थी। इन सबको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहिएगा। और चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। इसको आप सब लोग देखें, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है। हमें ये बताना है कि ये जो फलन है यह एकाएकी तथा आच्छादक है। जहां R स्टार के बारे में बताया है कि R स्टार है क्या, तो ये सभी ऋणेत्तर का मतलब होता है ऋण को छोड़कर, ऋणेत्तर का मतलब ऋण को छोड़कर। तो R स्टार सभी ऋणेत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत R स्टार को n स्टार से बदल दिया जाए, n से बदल दिया जाए, n का मतलब नेचुरल नंबर, तो R के बारे में बताया है कि यह सभी ऋणेत्तर माने ऐसे कह लीजिए कि सभी पॉजिटिव, यहाँ पर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपसे ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्याओं को अगर नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, अगर नेचुरल नंबर से परिवर्तित कर दिया जाए, जबकि सहप्रांत का मतलब समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन अवयव में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि दो स्थितियां दी गई हैं। पहले रियल नंबर दिया है और बाद में कहा जा रहा है कि इस रियल नंबर के जगह पर अगर नेचुरल नंबर ले लिया जाए तो क्या होगा। तो पहली स्थिति में देखें, अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं तो रियल नंबर ले करके देखें कि फलन एकाएकी है कि नहीं है। तो जानते हैं एकाएकी सिद्ध करने के लिए क्या रूल है। देखिए, डिफिनीशन तो अलग है, रूल हम कौन सा अप्लाई करते हैं इसको हमें देखना होगा। तो देखें, अगर हम x के जगह पर x1 कर दें, जरा समझिएगा एकाएकी कैसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर x के जगह पर x1 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/x1, और अगर x के जगह पे x2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा fx2 इज इक्वल टू 1/x2। अब जानते हैं क्या करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। अब अगर हम fx1 का मान रखें 1/x1 और fx2 का मान रखें 1/x2, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। याद रखे रहिएगा,
अगर fx1 इजकल टू fx2 करने पर अगर x1 इजकल टू x2 आ जाता है तो फलन एकाएकी होता है। जहां भी एकाएकी हम लोगों को सिद्ध करना होगा ना, हम लोग एकाएकी ऐसे ही सिद्ध करेंगे। यहां लिख देंगे फलन एकाएकी है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एकाएकी तो हो गया। अब आच्छादक के लिए जानते हैं क्या करते हैं, समझिए आप जरा। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, हम यक्ष के जगह पे देखिए, यक्ष के जगह पे 1/y करते हैं। यक्ष के जगह पे 1/y करते हैं और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है, देखिए आच्छादक में आच्छादक के कंडीशन सवाल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन एकाएकी की कंडीशन चेंज नहीं होती है। एकाएकी का ये कंडीशन आप याद रखे रहिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यक्ष के जगह पे 1/y रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन को जब आच्छादक सिद्ध करना होगा तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम यही काम करेंगे, यक्ष के जगह पे 1/y करेंगे। तो यक्ष के जगह पे 1/y करेंगे तो 1/1/y सॉल्व करेंगे, y ऊपर चला जाएगा तो ये f1/y इजकल टू y हो जाएगा। याद रखे रहिएगा, जब 1/y रखने पर y आ जाए तो आच्छादक हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। जब भी फलन में, अब अलग अलग कुछ क्वेश्चन में अलग अलग केसेज होंगे, उसमें हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, उसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। फिलहाल एकाएकी वाला कंडीशन आप ध्यान में रखे रहिए। एकाएकी को सिद्ध करने के लिए यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है। लेकिन आच्छादक के लिए मेथड चेंज होता है। तो मेथड में जो पहला मेथड है उसको याद रखे रहिएगा। यक्ष के जगह पे अगर हम 1/y करें और 1/y करने के बाद ये वैल्यू y आ जाती है तो फलन आच्छादक होता है। यह फलन आच्छादक हो जाएगा। तो अब सुनिए क्या हम कहेंगे कि फलन एकाएकी तथा आच्छादक है, दोनों है। तो अब लास्ट में यहाँ लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो हम लास्ट में इधर लिख देते हैं या यहाँ भी हम लिख देते हैं, या लास्ट में आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। तो लिखा जाएगा कि अतः f such that r स्टार टेंस टू r स्टार, यानी रियल नंबर के लिए, ये रियल नंबर के लिए हमने अप्लाई किया है। तो जब रियल नंबर होगा, और आपने देखा है कि r स्टार के बारे में बताया है कि r स्टार क्या है, तो यह r स्टार जो है यह ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। तो अब इसके लिए कह देंगे कि फलन, यहां लिख देंगे फलन एकाएकी, फलन एकाएकी तथा आच्छादक होगा, एकाएकी तथा आच्छादक होगा। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा था। अब आगे आपसे ये कहा जा रहा था कि अगर रियल नंबर को नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाए, आपको दिया हुआ है कि अगर रियल नंबर को नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर ये स्थिति क्या होगी, इसमें जरा ध्यान पूर्वक देखना है। नेचुरल नंबर से अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि f सच दैट n टेंस टू n हो जाएगा। ये आपसे कहा जा रहा है कि अब जो फलन है वो नेचुरल नंबर से चेंज हो जाए। तो इस स्थिति में बताइए कि प्रांत r स्टार को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत का मतलब समुच्चय के अंदर जितने अवयव होते हैं सब, तो सह प्रांत में कोई परिवर्तन न किया जाए
तो क्या परिणाम पूर्ववत होगा? पूर्ववत का मतलब क्या यह एकैकी तथा आच्छादक होगा? जैसे पहले एकैकी आच्छादक हुआ है, क्या उसी तरह से एकैकी तथा आच्छादक होगा? तो अब जरा देखा जाए नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए तो अब फिर वही काम करेंगे कि fx1 इज इक्वल टू 1/x1। x1 कोई नेचुरल नंबर है और इसी तरह से अगर हम fx2 की वैल्यू निकालें तो 1/x2 हो जाएगा। तो फिर fx1 इज इक्वल टू fx2 हम करेंगे तो fx1 की वैल्यू 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। जहां x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं तो एक नेचुरल नंबर दूसरे के बराबर हो सकती है, एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर के बराबर हो सकता है। तो इस स्थिति में फलन एकैकी हो जाएगा। लेकिन जरा आच्छादक देखा जाए, आच्छादक में होगा कि नहीं होगा? तो आच्छादक के लिए सपोज कीजिए कोई हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। देखिए अगर हम यक्स के जगह पे 7 ले रहे हैं, 7 नेचुरल नंबर है, ये कोई जरूरी नहीं कि 7 ही लेंगे, हम 7 एक एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं कि अगर यक्स के जगह पर हम 7 ले लें तो अब ये हो जाएगा f7 इज इक्वल टू 1/7। यक्स के जगह पर देखिए, यक्स के जगह पे 7 कर दिए हैं तो 7 तो नेचुरल नंबर है लेकिन 1/7 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि यह आच्छादी नहीं होगा, आच्छादी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रियल नंबर लिया गया था, जब रियल नंबर लिया गया था तो एकैकी आच्छादक था, लेकिन जब रियल नंबर को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया तो उस स्थिति में एकैकी था लेकिन आच्छादक नहीं था। अच्छा, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित फलनों का एकैकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। तो देखें 1-2 हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद शेष आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। चलिए, एकैकी और आच्छादक गुणों का देखना है, जांच करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट n टेंस टू n, यानी नेचुरल नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखें, अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोगों को जांच करना है कि यह एकैकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर x1 करें तो fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 स्क्वायर, और इसके बाद अगर हम fx2 करें तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब देखिए, जो एकैकी के लिए फार्मूला जो मेथड बताए यही मेथड हर जगह अपनाया जाता है। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 कर दिया जाए, फिर क्या होगा, ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब जरा वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर लेते हैं, निगेटिव नंबर नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि x1 जो है x2 के बराबर हो गया। तो अगर x1 x2 के बराबर हो जाता है तो फलन एकैकी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन, ये फलन जो है एकैकी है। एकैकी की जांच हम लोग कर लिए
अब जरा आच्छादक की जांच करनी होगी। तो आच्छादक की जांच कैसे होगी जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो अब यहाँ पर आच्छादक की जांच करने के लिए सपोज कीजिए हम f(x) के जगह पे कोई नंबर हम ले लेते हैं 2, सपोज कीजिए, क्योंकि fx जो होता है y होता है, इसे देखिए fx जो होता है y होता है y = x²। तो अगर हम fx जो होता है y के इक्वल होता है, तो अब अगर हम सपोज कीजिए y के जगह पे हम 2 ले लेते हैं, y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही यहाँ आपको लेना है, नेचुरल नंबर हमने ले लिया। तो अगर y के जगह पे हम 2 रख दें तो 2 हो जाएगा x²। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा √2। अब ज़रा बताइए आप कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर है, √2 आ गया, √2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न में दिया था नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर लेने पर अगर हम y के जगह पे नेचुरल नंबर लेते हैं और अगर x का मान भी नेचुरल नंबर आ जाता तो ये जो फलन है यह आच्छादक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, आच्छादक नहीं है। लेकिन अगर यही रियल नंबर दिया होता तो हो जाता। तो अब जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर फलन एकैकी था परंतु आच्छादक नहीं था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन यही है, देखिए क्वेश्चन यही है इसके सेकंड पार्ट में, बस केवल यहाँ परिवर्तित हो गया है z टेंस टू z, z टेंस टू z। z जो होता है इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और आपको मालूम है कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जो होता है वो केवल पॉजिटिव होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो देखिए x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये +-x2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो एकैकी में 1 का संबंध केवल 1 से होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 का संबंध +x2 से है और x1 का संबंध -x2 से भी है, क्योंकि रियल नंबर ये पूर्णांक है, पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पर जब 1 का संबंध 1 से होता तो एकैकी होता, लेकिन यहाँ पर 1 का संबंध तो 2 से हो गया, इसलिए यह एकैकी नहीं होगा, यह एकैकी नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आच्छादक के लिए देखेंगे। तो फिर यहाँ हम fx, देखिए fx के जगह पे y रख दें तो y हो जाएगा x²। y के जगह पे हम कोई वास्तविक संख्या रख देते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हम रख देते हैं। वास्तविक संख्या में पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। सपोज कीजिए y हम -2 रख लेते हैं, तो y के जगह पे अगर हम -2 कर दें तो -2 x², यानी यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो √-2 हो जाएगा। आप ज़रा बताइए, हम y के जगह पे -2 लिए हैं तो -2 तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो हम y के जगह पे -2 ले लिए तो पूर्णांक निकला, यानी हमने पूर्णांक लिया तो y के जगह पे पूर्णांक हमने लिया तो x का मान भी पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो √-2 है। तो √-2 तो यह अधिकल्पित संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह आच्छादक भी नहीं होगा,
इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के रहिएगा। और इसी तरह से आप लोग इसका 3rd, 4th, 5th पार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए 3rd पार्ट में रियल नंबर लेना है और 4th पार्ट में भी फिर नेचुरल नंबर लेना है और 5th में यहाँ पर इंटीजर लेना है। इसको ले करके आप कीजिएगा, आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। और फिर मैं आपसे बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th, 10th, 11th, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ लोग हैं, सब इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं। इसलिए आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए और आपको यहाँ हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल सबके विशेषज्ञ मिलेंगे। इसलिए आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.